कितने साल हुए सरकार बने हुए? 1.5 साल होने वाला। पिछले 1 साल में एक भी कांग्रेसी नीचे नहीं दिखता था। ये तो शुक्र मनाओ कि उपचुनाव आ गए, सारी चीजें आ गई, पर ऊपर वाले मंत्री अभी भी नहीं दिख रहे। कांगड़े वाले तो चलो आपकी थैंकफुल हूँ कि आपने यहाँ पे फंसाए, तो वो फंस गए हैं। हर मंत्री हर विधायक अपने लोगों के बीच था पूरे 3 महीने। सुक्खू भाई हर जगह नजर आ गए, सुक्खू मंत्री भाई क्यों नहीं नजर आए आपको? नरेश चौहान एक बहुत तगड़ी हस्ती है सरकार में, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। तो मतलब तो कार्यकर्ता के तौर पे काम करते हैं। मित्रों की सरकार का जब नाम आता है तो नरेश भाई आपका नाम भी आता है कि आप क्या मित्र है? हैं उनके। कैबिनेट में भी गठन होना तब भी मित्र ही आते हैं, दूसरे तो नहीं आते हैं ना। मुख्यमंत्री जी कहते हैं मेरे लिए सब मित्र है, मेरे लिए दुश्मन है ही नहीं कोई। फिर ये 6 क्यों बेवफा हो गए विधायक आपके? ये मित्र नहीं थे? मान गया आपकी बात की, 1 वोट पीएम को 1 वोट सीएम को हो गया। यहाँ पे सरकार की कमी रही या प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की कमी रही? उनकी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पे भरोसा नहीं है हिमाचलियों को। अभी भी उनकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो मोदी साहब ही हैं। आपने जिक्र किया प्रियंका गांधी का, तो ये वही प्रियंका गांधी है जो यहाँ पर ये प्रॉमिस करके गई थी कि 1 लाख नौकरियां हम पहली कैबिनेट में निकाल देंगे। आपसे तो जॉब्स ही नहीं निकल रही, यूथ चीख रहा है, चिल्ला रहा है। JOIT के मैक्सिमम जितने कोड हैं वो सारे के सारे इस वक्त हवा में टंगे हुए हैं। इसमें यह है कि जब अपनी बारी आती है तो पॉलिटिशियंस चाहे बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, फटाफट जुगाड़ जो वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या ऐसी तकनीकी समस्या आ रही? आज अगर मुख्यमंत्री चाहते सारे एग्जाम रद्द कर देते जैसे और राज्यों में हो रहे, पूरा समय इन्वेस्टिगेशन। कब नहीं? रिजल्ट तो आप तब भी निकाल रहे थे जब 6 उपचुनाव थे। रिजल्ट आप भी निकाल रहे हैं जब 3 उपचुनाव है। तो बहाल क्यों नहीं कर रहे? कर रहे हैं। आप कैबिनेट रैंक के सवाल तो आपसे हर टॉप लेवल का ही होगा। कब तक पुलिस काम कर रही थी? चलो एक लिमिट बता दो भाई, बहुत जल्दी एक लिमिट बता दो। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, अब 3 उपचुनाव, नालागढ़, देरा और हमीरपुर। बड़ी हैरानी की बात है कि वो अपना त्याग पत्र देगी। ये सारे पुरानी चीजें हो गई। नया बोलो कुछ। देहरा में एक ऐसा समीकरण बना कि विकास की दृष्टि से देहरा जो है पिछड़ा हुआ है। देखो देहरा में तो बाबा जी से बड़ी घंटी कोई नहीं हो सकती। अब हमीरपुर पे आओ जरा, और बाबा जी बाबा ही बन के रह जाएंगे या आ जाएंगे सियासत वाले गृहस्थ आश्रम में? बाबा के जो हमारे पास सर्वे हैं, जो फीडबैक आ रहा है लोगों में उनके प्रति। यार सर्वे की बात मत करो भाई आप। सर्वे तो आपका धर्मशाला में भी था, वो क्यों पिट गया? ये पुरानी घिसी-पिटी स्टोरी चली। ये नहीं है स्टोरी, कुछ नया भी आया। लोकतंत्र को 16th फाइनेंस कमीशन आया। क्या इन तमाम मांगों के अंदर कहीं जो बेरोजगारी वाला मुद्दा है इसके ऊपर भी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, या फिर वही ईंट लक्कड़ पत्थर वाला ही कि हमें ये चाहिए? इन चुनावों में कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा साझा कॉमन बयान था कि आगे 3.5 साल हमारी सरकार है। तो 3.5 साल के बाद कोई खतरा नजर आ रहा है कि रिपीट नहीं करेंगे या? अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आज आप देख रहे होंगे कि मैं हिंदी में चला हूं। तो हिंदी में चलने की वजह क्योंकि जो मेरे साथ आज गेस्ट हैं वो हिंदी में ही चलेंगे, तो ज़्यादा उसमें नहीं जाऊंगा। मेरे साथ हैं नरेश चौहान जो कि मीडिया एडवाइज़र विद कैबिनेट रैंक, सुक्खू भाई के साथ अटैच हैं, काम करते हैं। तो ये अभी इन दिनों चुनाव है तो कांगड़ा वाली तरफ आए हैं, तो स्वागत। धन्यवाद धन्यवाद जी। मैं एक सवाल पूछूं पहले? बोलो, तुसी फ्री है। कितने साल हुए सरकार बने हुए? 1.5 साल होने वाला। पिछले 1 साल में एक भी कांग्रेसी नीचे नहीं दिखता था। ये तो शुक्र मनाओ कि उपचुनाव आ गए, सारी चीजें आ गई, पर ऊपर वाले मंत्री अभी भी नहीं दिख रहे। कांगड़े वाले तो चलो आपकी थैंकफुल हूँ कि आपने यहाँ पे फंसाए, तो वो फंस गए हैं। अदरवाइज उन लोगों को भी कोई लेना देना नहीं था कि उस तरीके से कि जिससे एक तरह से ये लगे कि प्रदेश एक तरह से चला हुआ है। देखिए, 2 चीज़ें हैं। जब से सरकार बनी प्रदेश में आपदा भी आई। बरसात के दौरान हर मंत्री हर विधायक अपने लोगों के बीच था पूरे 3 महीने। सुक्खू भाई हर जगह नजर आ गए, मंत्री क्यों नहीं नजर आए आपके? सुक्खू भाई तो हर जगह है, उनकी टीम, उनके अधिकारी। उसके बाद चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, बाई इलेक्शंस, हर जगह जा रहे हैं, लोगों के बीच है। ये ठीक है कि विपक्ष की जो भूमिका है, जिन लोगों को जनता ने विपक्ष में बैठाया है, वो उस बात से अभी तक हजम नहीं कर पाए कि हमको जो आदेश है लोकतंत्र का वो विपक्ष में बैठने का है। बार बार जयराम जी जो ये बात करते हैं लोगों को गुमराह करने की, प्रदेश को, हमें बार बार चुनाव में जाना पड़ रहा है, तो उसका कारण क्या है? हाँ, मैं वो पूछने लगा था, उसका कारण क्या है? उसका कारण जनता तय करने वाली है। कौन से ऐसे
और एम्बिशियस लोग थे जिन्होंने अपने निजी स्वार्थों के लिए ये बोझ जनता पे डाल रहे बार बार। वो चाहे निर्दलीय विधायक थे, वो चाहे वो लोग थे कांग्रेस के जिन्होंने साजिश रच के सरकार गिराने की साजिश की। निर्दलीय तो निर्दयी साबित हो ही गए आपके लिए, आपके अपनों ने भी कोई दया नहीं की थी, ये भी सच्चाई है। तो क्या ये माना जाए कि जो अभी आप जैसे आप ही की बात करूं तो नरेश चौहान एक बहुत तगड़ी हस्ती है सरकार में, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। तो मतलब तो कार्यकर्ता के तौर पे काम करते हैं। मित्रों की सरकार का जब नाम आता है तो नरेश भाई आपका नाम भी आता है कि आप मित्र हैं उनके। मुझे आप समझाएं कि दुश्मनों की सरकार कौन सी होती। मैं ये सवाल जयराम जी से भी पूछना चाहता हूँ। जिन लोगों ने 40 साल 30 साल 35 साल आपके साथ काम किया है, कंधे से कंधा मिला के पार्टी का काम किया, तो वो आपके साथी है, वो आपके मित्र है। जब आप सत्ता में आओगे तो क्या उनको दूर छोड़ जाओगे? तो ये डेफिनेशन समझ नहीं आ रही कि मित्रों की सरकार और दुश्मनों की सरकार। अच्छा। ये समझ नहीं आए। देखो जी, बंदे फिट हैं सारे सीन में कि कैसे डिफेंड करना, और बिल्कुल तर्कों के साथ साबित किया कि अगर कैबिनेट में भी गठन होना तब भी मित्र ही आते हैं, दूसरे तो नहीं आते हैं ना। तो मित्र है हमारे तो सारे। मुख्यमंत्री जी कहते हैं मेरे लिए सब मित्र है, मेरे लिए दुश्मन है ही नहीं कोई। फिर ये 6 क्यों बेवफा हो गए विधायक आपके? ये मित्र नहीं थे? इनका जवाब 4 को तो जनता ने दे दिया। ठीक है, जनता बहुत होशियार है। एक जगह वोट डालने एक आदमी जाता है, वो एक जगह हाथ पे वोट डालता है बाई इलेक्शन में, और दूसरी जगह वोट डालता है कमल में। अब मैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 23,000 लोग इस तरह का वोटिंग देते। हिमाचल प्रदेश का जो मतदाता और जो जनता है, वो मैं पहले भी आपसे पिछले इंटरव्यू में कहा था कि ये मैसेज पूरे देश के लिए जाएगा। जो लोग लोकतंत्र को कमज़ोर करना चाहते हैं, जिन लोगों को मतदाताओं का सम्मान नहीं है, उनको जनता सबक सिखाएगी। नरेश भाई, मान गया आपकी बात की एक वोट पीएम को एक वोट सीएम को हो गया, पर राहुल गांधी को भी तो जरूरत थी। 4 की 4 सीटें साफ हो गई आपकी। आपका कोई अपना जलवा नहीं था कांग्रेस का? यहाँ पे सरकार की कमी रही या प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह की कमी रही? इस सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि मंडी से प्रतिभा सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, और शायद वो एक मैसेज था जो बड़े लेवल पर निकल गया था कि कांग्रेसी भाग रहे हैं चुनाव लड़ने से। बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने 14% वोट बढ़ा हिमाचल प्रदेश में। अच्छा। 2019 का चुनाव और 2024 के चुनाव में 14% का जंप आया है, वोट परसेंटेज जो बढ़ा है। अच्छा। ये ठीक है कि हिमाचल प्रदेश भी कुछ उन राज्यों में गया जहां पर लोगों ने दिल्ली के लिए नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया, ये है। तो इसका मतलब ये मानूं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पे भरोसा नहीं है हिमाचलियों को? अभी भी उनकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो मोदी साहब ही हैं। नहीं, मैंने आपसे जिक्र किया 14% बढ़ा। प्रियंका जी ने पिछले विधानसभा के दौरान अपना चुनाव प्रचार किया, पूरा मोर्चा संभाला, सरकार बनाई। हर वक्त हिमाचल प्रदेश में वो पूरी तरह से पार्टिसिपेशन रहता है। राहुल गांधी जी ने समय दिया, वो नेता है। पार्टी आज 100 के करीब सीटें हो गई। ये ठीक है कि लोगों को लगा कि कई बार मतदाताओं की कैलकुलेशन होती है, शायद उनको लगा कि हिंदू स्टेट भी है, 96-98% पॉपुलेशन हिंदू है। हाँ, तो हो सकता है राम मंदिर भी उसी में आप कांग्रेस के लोगों का बयान था कि हम हिंदुत्व विचारधारा को हरा के आए हैं। नहीं, मेरा बोलने का मतलब है कि आम जनता जो आम वोटर है, हो सकता है उनके लिए, कुछ लोगों के लिए राम मंदिर भी मुद्दा हो सकता है। इन सभी चीज़ों को कांग्रेस पार्टी प्लेटफॉर्म पे इस हार की समीक्षा और कारणों के लिए बैठक करेगी, और पूरी इसके ऊपर सबसे जो है फीडबैक लिया जाए। चौहान साहब, आपने जिक्र किया प्रियंका गांधी का, तो ये वही प्रियंका गांधी है जो यहाँ पर ये प्रॉमिस करके गई थी कि 1 लाख नौकरियाँ हम पहली कैबिनेट में निकाल देंगे। आपसे तो जॉब्स ही नहीं निकल रही, यूथ चीख रहा है, चिल्ला रहा है। JOIT के मैक्सिमम जितने कोड हैं वो सारे के सारे इस वक्त हवा में टंगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, 2 मिनट भाई, कि इसमें यह है कि जब अपनी बारी आती है तो पॉलिटिशियंस चाहे बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, फटाफट जुगाड़ जो वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या ऐसी तकनीकी समस्या आ रही कि अब तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी भाई कि एक जो बैच वाइज भर्ती होनी थी उसमें से तो एक जो टॉपर रही थी किसी दौर में प्रदेश की, वो रिटायर हो गई बिना बैच में नियुक्ति मिले ही। देखो, जहाँ तक आपने सवाल किया कि JOIT के जो एग्जाम्स हुए थे पिछली सरकार में क्या हुआ, किसी से छुपा नहीं।
आज भी वही हो रहा है मोदी सरकार में। बहुत- यूपी में भी हो रहा है, सारे पर्चे लीक हो रहे थे, बिक रहे थे। जो माफिया का एक अड्डा हमीरपुर में चैन बोर्ड में बन चुका था, क्या वो चलने देना था? बहुत क्या बढ़िया, उसको बहुत रोकना नहीं बढ़िया। था? सुखुबाई का हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने करेज दिखाया उसको। आज जो लोग कर रहे हो इस लाखों के पीछे, और जो लाखों बच्चे पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं इस उम्मीद में कि हमको सरकारी नौकरी मिलेगी, और वहाँ पर नौकरी के टाइम में वो बिक जाए पर्चे लोगों से पैसे लेके, तो वो ठीक था? वो गलत था, वो बहुत, मैं वही बोल रहा हूँ वही कि हमने किया। सुखू- आज अगर मुख्यमंत्री चाहते सारे एग्जाम रद्द कर देते, जैसे और राज्यों में हो रहे कि जी बस ठीक है इसमें पर्चा लीक हो गया, रद्द हो गया, लेकिन उन्होंने इस बात को समझा कि जिन लोगों ने मेहनत की है, जो उसके इफेक्टेड नहीं होने चाहिए, पूरा समय पर इन्वेस्टिगेशन। भाई कब बहुत जल्दी दोबारा आपके छोटा शिमला में सबसे बड़ा लाभार यही रहता है कि हमें नौकरियां दे दो भाई। नौकरियों के लिए मैं आपको बताता हूँ, ये एक मैंने बता दिया कि इनके रिजल्ट आने वाले, दोबारा काम इसलिए तो नहीं हो रहा कि देखो नहीं, रिजल्ट, बिल्कुल नहीं। नहीं रिजल्ट तो आप तब भी निकाल रहे थे जब 6 उपचुनाव थे, रिजल्ट आप भी निकाल रहे हैं जब 3 उपचुनाव है। जिक्र किया कि मुख्यमंत्री जी और सरकार चाहते तो हम पूरे इसके जो है सारे ही रिजल्ट खत्म कर दें। तो बहाल क्यों नहीं कर रहे कर भाई रहे इसको? हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन था, बहुत गंभीर था, उसके भाई बाद एक एक दिन बच्चा ओवरेज होता चला जाता है, उसके इसी से लिए इनकार नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जहां ऐसी नौबत आएगी हम उसको एज में भी रिलैक्सेशन देंगे, लेकिन अन्याय बच्चों के साथ नहीं होने देंगे। बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, 22,000 भर्तियां बिल्कुल तैयार पाइपलाइन में सरकारी महकमों में, चाहे IPH है, एजुकेशन बोर्ड है, बिजली बोर्ड है, सब जगह हेल्थ है, लेकिन बार बार कोड ऑफ कंडक्ट, बार बार चुनाव। इन चुनाव और इन परिस्थितियों का कौन जिम्मेवारी लेगा? क्यों सरकार गिराने वाले बार बार साजिश करके लोगों को इधर उधर करके लोगों पे चुनाव थोपा जा रहा है? और हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं तेजी से, तो बीच में कोड ऑफ कंडक्ट और चुनाव, लेकिन उसके बावजूद सरकारी भर्तियां पूरी तरह से तैयारी में। 22,000 लोगों की भाई भर्तियां आप कैबिनेट रैंक के सवाल तो आपसे हर टॉप लेवल का ही होगा, कब तक? बिल्कुल, ये कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होगा 10 तारीख को, 13 तारीख को। ये जितने JYT के पोस्ट कोड है पूरी वो 40 है इनका ना, तो उनके लिए ये सारी जिनकी क्लियरेंसेज होती जा रही है, सब कमेटी बनाई मुख्यमंत्री जी ने मुकेश अग्निहोत्री जी की अध्यक्षता में, उनकी रिपोर्ट आ गई है, बस इम्प्लीमेंट होना बाकी। कौन डिले कौन कर रहा है इसको? कोई नहीं, सिस्टम था ना। हाँ। देखो जब इतना बड़ा क्राइम हुआ, पुलिस भर्ती के पर्चे बिखरे, सबॉर्डिनेट अड्डा वो तो बन गया, है, उस चीज से उसको इनकार नहीं ठीक करता, करने वो में, है। सिस्टम को ठीक करने में समय लगता है कि कहाँ पर चोरियां हुई, किन्होंने बदमाशियां की, और अब उसको सही रास्ते पे लाना है, लोगों का विश्वास और बच्चों का विश्वास जीतना है, तो सरकारी सिस्टम में थोड़ा सा समय, इन्वेस्टिगेशन था, पुलिस काम कर रही थी। चलो एक लिमिट बता दो भाई, बहुत जल्दी एक मुझे लिमिट लगता बता है दो, 1 महीना 2 महीने 3 महीने। कुछ तो ये 10-15 दिन में अगले कुछ तो निकलने वाले हैं, अच्छा साथ साथ आगे चलते जाएंगे। अच्छा बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री जी का इस बारे में बिल्कुल सब कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है और इस पे सिर्फ फैसला होना है, और मुझे उम्मीद है कि आप ये समझे कि जुलाई तक काफ़ी सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी। ठीक है। अब मैं आता हूँ दूसरे मुद्दे पे। अब 3 उपचुनाव, नालागढ़, देरा और हमीरपुर, क्या पोजीशन नजर आ रही? देखिए, सवाल ये है कि पहली बार ये इतिहास में हुआ होगा कि इन तीनों क्षेत्रों की जनता ने भाजपा और कांग्रेस पे विश्वास नहीं किया। जनरल इलेक्शन आज़ाद उम्मीदवार को जिताया, वो जीत के विधानसभा चले गए 5 साल के लिए। बड़ी हैरानी की बात है कि वो अपना त्याग पत्र देखे। ये सारे पुरानी चीजें हो गई भाई, नया बोलो कुछ। बहुत गंभीर है। ये इन्होंने जो करना था, ये इन्होंने जो किया उसका जवाब नहीं देना पड़ेगा। उसका जवाब तो जनता को देना, जिनसे आज दोबारा वोट मांगने जा रहे हो 15 महीने में। जनता पूछ रही है कि आपको तो हमने भेजा था, आप क्यों आए, कौन सा मेडल लेके आए, क्यों हम आपको 15 महीने में दोबारा, आप तो विधायक थे, आज फिर आ गए आपकी, हमको फिर से विधायक बनाया जाए, तो उसका जवाब तो जनता पूछेगी और पूछ रही है। हम तो भेज दिया था विधायक, आप फिर आगे के विधायक बनाओ, ये क्या लॉजिक है? मुख्यमंत्री जी के साथ तीनों ने हमारी सरकार को विधानसभा के अंदर समर्थन दिया, और मुख्यमंत्री जी ने उस इलाके की एक समान जो हमारी नीति है, एक समान विकास की, इनके काम किए, लेकिन इन्होंने धोखा दिया। अब धोखा क्यों दिया अपनी जनता को, ये भी बताना पड़ेगा कि क्या लिया क्या मिला। ये जनता है भाई, बहुत समझदार है, वो अपने मत को तब देती है जब आपका दिल जीतती है। आपको इंडिपेंडेंट जिताया, आपने धोखा दिया, तो ये सारी चीजें जनता के सामने। आपने जिक्र किया कि देहरा भी क्या परिस्थिति है। देहरा में एक ऐसा समीकरण बना कि विकास की दृष्टि से देहरा जो है पिछड़ा हुआ है, और ये तीनों क्षेत्र देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ पिछले 25-30 सालों से कांग्रेस पार्टी इन जगह जीत दर्ज नहीं कर पा रही। तीनों जगह ये स्थिति है, सच्चाई है, ये एक्सेप्ट करनी चाहिए। लेकिन देहरा में जो अभी तक हमको फीडबैक आ रहा है कि लोग ये महसूस कर रहे हैं
कि हमको जो है विकास के इंजन के साथ जुड़ना है। जो विकास की दृष्टि से देरा पिछड़ गया है उसको विकास के साथ जोड़ना है। ये बिल्कुल भावना लोगों में आ चुकी है कि जिनको हमने भेजा था उन्होंने धोखा दिया। देखो देरा में तो भाभी जी से बड़ी घंटी कोई नहीं हो सकती, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। अब हमीरपुर पे आओ जरा। हमीरपुर में हमारे प्रत्याशी पिछली बार भी डॉक्टर पुष्पिंदर लड़े। उनकी छवि कैसी, एक ईमानदार व्यक्ति की, सेवक, डॉक्टर के नाते लोगों तो में हर पॉपुलर। किसी नेता की पिछली होती है बार ना, जो सेवक जो को। पैसे के दम पे इंडिपेंडेंट जीत के आए, उन्होंने क्या किया लोगों के साथ? वो तो अपना बिजनेस देख रहे हैं, कभी भी छोड़ देते हैं। अब भाजपा के साथ बिजनेस सेट हो गया, उधर चल गए। लोगों का तो नुकसान हुआ कि नहीं? हमीरपुर के मुख्यमंत्री मिले हैं, लोग चाहते हैं वहाँ के हमारे जिला का मुख्यमंत्री है, उनको ताकत मिलनी चाहिए और विकास की गति बढ़नी चाहिए। ये पिछले बाई इलेक्शन में उसमें भी था, आज भी वही मुद्दा है कि लोग, हमीरपुर के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं हिमाचल प्रदेश में। वो समझते हैं कि आज हमको जो है मुख्यमंत्री के साथ चलना है और विकास के साथ चलना है। ये मुद्दा वहाँ भी चल रहा है और डॉक्टर पुष्पिंदर अच्छे मतों से जीत के विधानसभा में आएंगे। और बाबा जी बन के रह जाएंगे या नहीं, आ जाएंगे सियासत वाले गृहस्थ आश्रम में? परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग है। बाबा के जो हमारे पास सर्वे हैं, जो फीडबैक आ रहा है लोगों में उनके प्रति। यार सर्वे की बात मत करो भाई, आप सर्वे तो आपका धर्मशाला में भी था, वो क्यों पिट गया? वो सर्वे का मतलब आप ये नहीं वो तो मान, बड़ सर्वे भी नहीं था। सर्वे आप ये नहीं मान सकते कि सर्वे रिजल्ट है। सर्वे एक इंडिकेशन है कि ऐसी संभावनाएं हैं, उसको निकारा नहीं जा सकता। तो आपने कितने लोगों के सैंपल लिए, उनमें मेजॉरिटी ऑफ द लोग क्या चाहते हैं उसको इग्नोर नहीं कर सकते। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम क्या सोचते हैं उसको नहीं थोप सकते। तो सर्वे अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, पर सर्वे का मतलब ये नहीं है कि वो रिजल्ट है। तो सर्वे भी ठीक है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार वहाँ भी यही है लोगों में कि के.एल. ठाकुर जी क्या कर रहे हैं। बहुत बड़ा प्रश्न है, आपने तो इसको टाल दिया कि भाई आपको हमने भेजा, अपना मत दे के बीजेपी और कांग्रेस को नहीं दिया, आपको दिया, और आप वहां जाके अपनी मर्जी से जो है छोड़ के आगे, फिर दोबारा आगे की फिर से विधायक बना दो। ये पुरानी घिसी-पिटी स्टोरी चली। ये नहीं है स्टोरी, कुछ नया भी आएगा। लोकतंत्र को ताकत देने वाली चीजें हैं, बहुत मतलब वाली चीजें हैं। हाँ। जनता का मत का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र वाला तो मैंने जनता के वोट का मतलब क्या है? जनता सिखाती है। पिछले 4 जो लोग अब विधानसभा में नहीं पहुंचे, उनसे पूछो कि उनके दिल में क्या बीत रही है, किसके शिकार हुए वो, साजिश के शिकार हुए। जो लोग थे जिन्होंने उनको आगे किया रह गए ना, अब वो सड़कों पे, घर पे। उनकी जगह कांग्रेस के नुमाइंदे 4 पहुंच के विधानसभा। वही हर्ष इन तीनों का होने वाला है। इसलिए आप जो ये बात करते हो ना कि जनता की वोट, इसको गारंटेड मत लो, जनता जानती है। वही समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि उस पर चलती हैं। लास्ट सवाल भाई, 16th फाइनेंस कमीशन आया, 50,000 करोड़ की सरकार की तरफ से, 100-150 करोड़ की विधानसभा की तरफ से चली गई। क्या इन तमाम मांगों के अंदर कहीं जो बेरोजगारी वाला मुद्दा है, इसके ऊपर भी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं या फिर वही ईंट लक्कड़ पत्थर वाला ही कि हमें ये चाहिए? देखो सवाल ये है कि जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति है किसी से छुपी नहीं है। 16th पे कमीशन आया, सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने, उनकी कैबिनेट ने, अधिकारियों ने अपना पक्ष रखा कि हम कहाँ मजबूत है, कहाँ हमको मदद की ज़रूरत है, किन योजनाओं को इस 5 साल में हमारे को पैसा मिलके जिससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक हो, विकास आगे बढ़े, जिसमें रोजगार एक अहम है। हर क्षेत्र है, आप टूरिज्म की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, हॉर्टिकल्चर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सब चीज़ों को मिला के अर्थव्यवस्था को बनाने की बात है। बड़े अच्छे ढंग से माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उनकी कैबिनेट ने पूरा दिन जो चेयरमैन थे और मेंबर्स थे उनके साथ लगाया। तो हमें उम्मीद है कि हमारे जो पॉइंट्स हैं जो हमने रेज किए हैं, चाहे वो आपदा के दौरान जो हमारा नुकसान हुआ है, तो क्या वो हमारा अधिकार नहीं कि वो कहाँ से उसकी भरपाई होगी? फेडरल सिस्टम में टैक्सेस तो सारे भारत सरकार जा रहे हैं, हमारा अधिकार भी तो है ना, चाहे वो जीएसटी है, चाहे इनकम टैक्स है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस सारे भारत सरकार में जा रहे हैं। सरकार के अपने अधिकार अपने को मजबूती के साथ फाइनेंस कमीशन के सामने अपनी बातें रखने का जो मौका मिला, उसको हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने बेखूबी उनके सामने रखा। ठीक है, बहुत बहुत मेहरबानी। कोई लास्ट में इन 3 उपचुनावों में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही समझता हूँ कि मैं हमेशा ये बात का जिक्र करता हूँ, मुझे इस बात का गर्व है कि प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है, मतदाता है हिमाचल का बहुत समझदार है। ये मौका है ऐसे लोगों को सबक सिखाने का, पूरे देश के अंदर मैसेज देने का कि जो लोगों को हल्के में लेता है, मतदाताओं को हल्के में लेता है, या लोकतंत्र का जो मजाक उड़ाते हैं,
यही मौका है ऐसे लोगों को समझाने का, पूरे देश के अंदर मैसेज देने का कि वोट की ताकत क्या होती है। अब ना चलते चलते एक और दिमाग में सवाल आ गया भाई, चाहे मेरी शरारत तो समझ नहीं, शरारत समझ लो। इन चुनावों में कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा साझा कॉमन बयान था कि आगे 3.5 साल हमारी सरकार है, तो 3.5 साल के बाद कोई खतरा नजर आ रहा है कि रिपीट नहीं करेंगे या कुछ ऐसा वैसा, या उस बयान पे कायम रहेंगे जिसमें कांग्रेस के नेताओं ने, बीजेपी वाले ने जब कहा था कि रिवाज बदलेंगे तो ये कहा था कि रिवाज कायम रहेगा, तो माना जाए कि रिवाज कायम रहेगा 2027 में। नहीं, सवाल ये है, जिस प्रकार से विपक्ष के नेता बार बार भ्रमित बयानबाजी करके लोगों को गुमराह करने की एक पॉलिटिक्स का चल रही थी, उसका जवाब बताना ज़रूरी है कि 3.5 साल प्रदेश के लोगों द्वारा चुनी गई सरकार ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में प्रदेश के लोगों की सेवा करने वाली है। ये जो लोग कह रहे हैं 4 तारीख को गिर जाएगी, 5 तारीख, ये हमको भी समझाए कि कौन सा गणित है, ये तो जहाँ बहुत 27 और 28 जोक ऑफ द सेंचुरी हो गया ये तो ये इनकी अपनी विपक्ष के नेता की कुर्सी को बचाने के लिए इस तरह का कर रहे हैं, अंदर घमासान मचा है भाजपा में। ये इसलिए हम बताते हैं कि प्रदेश के लोगों ने 5 साल के लिए लोकतंत्र की मर्यादाओं ने जो चुन के भेजी है, 3.5 साल हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के लोगों की सेवा करने वाले हैं। ठीक है चौहान साहब, बहुत बहुत बधाई आपको एडवांस में दे देता हूं, पर मैं अभी जनता का उसका इंतजार करूंगा कि जनता क्या फैसला लेती है सारे मुद्दे के ऊपर। जनता जनार्दन सबसे सर्वोपरि है, हाँ। उनका फैसला, और जनता ही सबसे नीचे लगती है हमेशा, चाहे कांग्रेस आपकी हो चाहे बीजेपी की हो, इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है। तो चौहान साहब के साथ मेरी बातचीत कैसी लगी? एक एनर्जेटिक लीडर हैं, सारी चीज़ें हैं कांग्रेस के भीतर, तो इस बातचीत पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।